नमस्कार, धन्यवाद आपका आपका हरकारा को समय देने के लिए। दीपक जी, झारखंड सरकार ने आरोप लगाकर 3 लोगों को जो है जेल में डाल दिया है। एक सब्जी वाला है और एक ठेकेदार है और एक अन्य व्यक्ति जो राजनीतिक रसूख से जुड़ा हुआ है, उनको आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। ये कहाँ तक सही लगता है? देखिए, गठबंधन में अंतर्विरोध है और अंतर्विरोध का ये ड्रामा है और इस ड्रामे का स्क्रिप्ट लिख करके फिल्मी दुनिया की तरह इसको चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी सड़क पर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रही, आगे भी और तेज संघर्ष। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में जांच को लेकर के फिर कठोर कार्रवाई के लिए सरकार हमने कहा है कि भाई जांच होनी चाहिए, कठोरता से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी निकलना चाहिए। सरकार का काम है जांच कराना, सरकार जांच कराए। क्या आप ये मानते हैं कि सरकार के अंदर के ही लोग जो है वो सरकार गिराने की साजिश? मैं कह रहा हूँ कि अंतर कोई सरकार गिराने की बात थोड़ी है, बात अंतर विरोध का है। इनके कांग्रेस के विधायक, जेएमएम के विधायक, सभी राजद के विधायक, कोई भी आज मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। ये अंतर विरोध के कारण ये परिस्थितियां हैं और कोई इसका हम खास इसका परिणाम नहीं देख पा रहे। अब चूंकि कोरोना अपने अंतिम दौर में है और तीसरे फेज की तैयारी को लेकर के चर्चा हो रही है, उसके साथ ही लगभग अब समय सरकार के पास काम करने का है, तो काम करने की मंशा हेमंत सोरेन की सरकार में दिख रही है या फिर वो इसी तरह मुद्दे को भटकाया जा रहा है? देखिए, ये सरकार नहीं बल्कि सर्कस है और ये सर्कस ज़्यादा लंबे समय तक शो दिखाने का नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनके पास समय 5 वर्ष का मिला हुआ है जनता के मैंडेट। 2 साल 2.5 साल इनके गुजर गए, 2.5 साल और बाकी है। 2.5 साल में 2.5 कोस भी नहीं चलने का काम किया है, तो 5 साल में कोई सुखद परिणाम हमको नहीं दिखता है सरकार से। इसलिए सरकार जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है और ये झारखंड विरोधी सरकार है। और इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से इनको आकर्षण का बिंदु है इनके लिए, वो है खनिज संपदा की तस्करी। चाहे बालू की तस्करी हो, चाहे स्टोन चिप्स की तस्करी हो, कोयले की तस्करी हो, आयरन ओर की तस्करी हो, और सब तस्करी से अवैध कमाई इनके पास मिलते हैं और सरकार और सत्ता का समर्थन प्राप्त है। देखिए, कानून व्यवस्था का सवाल जहाँ तक है, मैं जानता हूँ कि प्रश्न बहुत प्रासंगिक है कि धनबाद में जिस एडीजी की हत्या हुई, इससे पूरे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता मर्माहत है, परेशान है और 3.5 करोड़ जनता का विश्वास हेमंत सोरेन ने खो दिया है। जब जज ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी के बारे में क्या चर्चा की जाए। और जिस ढंग से इस केस को निपटारे का काम करने का शुरुआत किया गया था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्यायपालिका का कि न्यायपालिका ने संज्ञान लिया और इनको कड़ाई से और सख्ती से इस पर इन्वेस्टिगेशन करने का काम करने के लिए निर्देश दिया। लेकिन सरकार फिर भी एक एसआईटी गठन करके आयवास करने का काम कर रही है। बड़ी दुर्भाग्य और सच में दुर्भाग्य राज्य की सरकार। आज हम कह सकते हैं कि इसको कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर 1-1.5 वर्षों के शासनकाल में, इनके शासनकाल में 2,500 से ज़्यादा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं घटी, आदिवासियों के साथ नरसंहार की घटना घटी। 1 साल के अंदर लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में हत्याओं का दौर चला। और तो और केवल इनके पास एक ही काम है कि एक ज़मीन में किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार में बैठे हुए लोग का समर्थन करते हुए भूमाफिया लगातार ज़मीन हथियाने का काम कर रहे हैं, ज़मीन को कब्जा करने का काम कर रहे हैं। बालू की तस्करी हो रही है, पर सीएफटी तय हो रहे हैं कि पर सीएफटी इतने पैसे मिलने चाहिए। ये सरकार नहीं, सर्कस है। सर्कस
सरकार की इच्छा शक्ति की कमी मानते हैं, या फिर बिचौलिए जो है वो बीच में, चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी लगातार मामला आ रहा है और पिछले दिनों कई सारे पदों पर जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, तो सरकार में बिचौलिए हावी हैं या फिर इनकी इच्छा शक्ति भी कमी है? देखिए, बिचौलियों के माध्यम से सरकार और शासन को चलाने का काम किया जा रहा है। आप जिस बात क्यों कह रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग बन चुका है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग बना करके उससे आर्थिक उपार्जन करने का काम ये सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। हमको लगता है कि इनके 1.5 साल के शासनकाल में गिनीज बुक में नाम लिखा जाना चाहिए इस राज्य के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। एक एक पदाधिकारी का 7 बार 8 बार हर 2 महीने के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। और पोस्टिंग क्यों होती है? इसके पीछे हिडन एजेंडा सबको जानता है। झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है सरकार को घेरने को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क में मुखर रहने वाली है। वहाँ पर विधानसभा में हमारे विधायक पिछले सत्र में भी सरकार को घेरने का काम किया था और सरकार सिर्फ और सिर्फ मस्तक झुका करके भारतीय जनता पार्टी के जो के द्वारा, विधायकों के द्वारा सरकार को घेरने का जो काम किया था, वो बेबस और लाचार दिखी थी सरकार। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम कह सकते हैं कि 100% पक्के कार्यकर्ता हैं, जो आने वाले समय में सरकार को उनकी औकात बताने के लिए तत्पर है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब उतनी मुखर नहीं दिखाई पड़ रही है, वजह क्या है? वजह साफ है कि हम लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुखर है, लगातार मुखर है, हर वक्त मुखर है, हर समय हम मुखर हैं। अपनी बातों को हम रख रहे हैं। हम जानते हैं कि हम सदन में भी बात, विधानसभा में भी बात को रख रहे हैं, लेकिन विधानसभा में जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो पक्षपातपूर्ण दिख रहा है। ये एकदम राज्य के लिए बहुत ही अहितकर काम सत्तारूढ़ है। 2.5 साल बिना नेता और प्रतिपक्ष हम कह सकते हैं कि ये सरकार बाबूलाल मरांडी से डरती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी से खौफ खाती है। चलिए, हमारे साथ बेबाक रूप से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।